नमस्कार। आज बात करते हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 3 से। प्रश्न नंबर 3 में निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला खंड है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से हम इसको कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना एक संख्या जो है x है, एक संख्या हमने x तथा दूसरी y है। तो हमारे पास दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लेते हैं हम x जो है y की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y, ये हो गया एक समीकरण। तो ये हो गई। दूसरी समीकरण हो जाएगी x ऋण y बराबर 26। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि x को हमने बड़ा मान लिया। देखो x जो है y की 3 गुनी है, तो y छोटी हो गई, x जो है बड़ी हो गई। तो x ऋण y बराबर 26, ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर x का मान 3y है, तो 3y यहाँ पर रख देंगे हम। 3y ऋण y बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, यानी y बराबर 13। 2 मिनट के अंदर में ये मान निकल जाएगा। देखा, अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 3y है, y का मान 13 आ गया, 3 गुणा 13 हो गया, फिर x बराबर, तो 13 तिया 39 हो गया। x बराबर 39, y बराबर 13 आ गया। तो ये आपका पहला सवाल, पहला खंड हो गया तीसरे का। अब इसका दूसरा खंड, दूसरा खंड है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण। पहले संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण वे होते हैं जिनका योग जो है 180 अंश आ जाए, उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। एक पूरक कोण होते हैं, कोटि पूरक कोण, उन कोणों का योग 90 अंश होता है और संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो माना एक कोण जो है x ले लिया तथा दूसरा y है, तो x धन y बराबर 180। एक समीकरण तो ये बन गई, क्योंकि संपूरक कोण की परिभाषा के अनुसार ऐसा है। अब दूसरा इसमें ये दे रखा है, दूसरी शर्त ये रखी है कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। हमने x को बड़ा मान लेते हैं हम, x बराबर हो जाएगा y धन 18। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो यहां पर अब x समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में ऐसे इस प्रकार के प्रश्न, इनमें से एक जरूर आने की संभावना रखता है। y में y जुड़ जाएगा 2y, 2y धन 18 बराबर 180। 18 को इस तरफ ले आओ, 180 माइनस 18, 162 आ गया। 2y बराबर 162, y बराबर 162/2। 2 से 162 में भाग दो, 81, y बराबर 81। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर y धन 18 है, y का मान 81 ले रखा है हमने, प्लस 18, 99। x बराबर 99, y बराबर 81।
अब इसी प्रकार से तीसरा सवाल है, तीसरा खंड है इसका। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से बनेगा। देखिए तीसरा खंड, माना एक बल्ले की कीमत हमने ले ली x रुपये। एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत y रुपये ले ली। अब हमारे पास पहला शर्त है 7 बल्ले और 6 गेंदें। 7 बल्ले का मतलब 7x रुपये हो गए, 7x, और 6 गेंदें का मतलब 6y रुपये हो गए बराबर 3800। 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण है, बाद में 3 बल्ले मतलब 3x रुपये हो गए और 5 गेंदें यानी 5y रुपये हो गए बराबर 1750। अब आपको इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है, यानी यहाँ से आपको सवाल में इस तरीके से बना रहा हूँ। देखिए आपको आधे में करके दूंगा मैं, आगे का सवाल आपने खुद बनाना पड़ेगा। 7x बराबर 3800 माइनस 6y। अब इस 7 को यहाँ से हटा देंगे हम। x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7। इस x के मान को आपने इस समीकरण में रखना है और उसके बाद y का मान निकलेगा और उस y के मान को आपने समीकरण 1 में रख करके x का मान निकालना है। तो ये काम आपके लिए दिया जा रहा है आगे को। तो इसी प्रकार से चौथा सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। हाँ, माना नियत भाड़ा x है, फिक्स चार्ज है, नियत भाड़ा x रुपये व प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। तो अब हमको ये दे रखा है इसमें कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर में आपका भाड़ा जो है x तो लगेगा ही लगेगा, नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, धन 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 10 किलोमीटर का 10y रुपया हो जाएगा। ये दोनों मिल करके 105 रुपया बनेगा, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है तो नियत भाड़ा तो लगा ही लगा, साथ में 15 किलोमीटर मतलब 15y हो गया बराबर 155, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इसको आपने बिल्कुल पुराने तरीके से, जैसे x का मान यहाँ से निकाल करके इधर रखो, समीकरण 1 से निकाल करके समीकरण 2 में रखो, या 2 से निकाल करके 1 में रख करके इसको पुराने तरीके से आपने प्रतिस्थापन विधि से आगे को हल करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका 5वां खंड। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/, कई बार बोर्ड परीक्षा में दिखाई गया है ये सवाल। भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मान लेते हैं पहले, माना अंश जो है x है व हर y है। अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 बन जाती है। अंश में जोड़ दिया 2 बट्टे y में जोड़ दिया 2 तो भिन्न बन गई 9/11। अब इसको सॉल्व करके वो करते हैं, y धन 2 को इधर गुणा करो, 11 को इधर गुणा करो, 11 वज्र गुणा बराबर 9y धन 2।
अंदर गुणा कर लेते हैं। 11x धन 22 बराबर 9y धन 18। 11x ऋण 9y 18 ऋण 22 इसलिए ऋण 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 कर देंगे। ऐसे ही फिर कहा गया है इस सवाल में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। 3 जोड़ दिया जाए, x धन 3, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। अब आपने 6 को इधर गुणा वज्र गुणा करना है। 6x धन 3 बराबर 5y धन 3। 6x धन 18 बराबर 5y धन 15। तो 6x ऋण 5y बराबर 15 में से 18 घटाएंगे तो -3। चिन्ह का विशेष ख्याल करना है क्योंकि चिन्ह से गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब इन दोनों समीकरणों को आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान निकालने हैं और भिन्न ज्ञात कर लेनी है। इसका अंतिम खंड, 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाएगी। माना जैकब की आय x वर्ष, माना जैकब की आयु x वर्ष व वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब इसमें कंडीशन क्या है देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु मतलब x धन 5 बराबर उसके पुत्र की आय की 3 गुनी, यानी 3 गुणा y धन 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी है। बस यहां से ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण बन जाएगी 3y धन 15, 3y को इधर 5 को इधर, x ऋण 3y बराबर 15 ऋण 5 यानी 10, x ऋण 3y बराबर 10। इसको समीकरण 1 कह लेंगे। अब ऐसे ही दूसरी समीकरण बनेगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रही है। 5 वर्ष पहले जैकब की आय जो है x ऋण 5 हो जाएगी बराबर 7 गुना पुत्र की आय। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय x ऋण 5 होगी और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आय y ऋण 5 होगी। 7 गुना करके समीकरण बैठा देनी है। x ऋण 5 बराबर 7y ऋण 35। 7y को इधर कर दीजिए, x ऋण 7y बराबर ऋण धन 5 हो जाएगा तो ऋण 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को यानी x ऋण 3y बराबर 10, x ऋण 3y बराबर 10, इन दोनों समीकरणों को 1 और 2 को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ पर तो दिया है, अगर सवाल में नहीं आता है तो विलोपन विधि इसमें आसान लग रही है। देखो ये माइनस करूंगा तो x कट जाएगा यहाँ से। अगर नहीं दिया रहता तो आप विलोपन विधि से बना सकते हैं। जो सवाल जिस विधि से आसान है उस विधि से बनाइए आप।